स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या पूछ रखा बच्चों, निम्न रेखिका समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, जैसे कि एक चीज़ को उठा के दूसरे उस पर रखना, ठीक है बच्चों, वो प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, x + y = 14, x - y = 4। ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे इसको। अब सेकंड समीकरण लेंगे x - y = 4। ये सेकंड समीकरण है, इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस y को साइड ले जाएंगे, 4 + y, ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये थर्ड इक्वेशन सेकंड में नहीं पुट करनी क्योंकि इससे सामने वैल्यू निकाली है। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, ठीक है बच्चों। x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है बच्चों। जब x का मान उसमें रखेंगे, क्या इक्वेशन थी, x + y = 14, x की वैल्यू रखेंगे 4 + y = 14, ठीक है बच्चों। ये x की वैल्यू पुट करें, अब 4y + y 2y = 14, 2y 14 - 4, ये 4 इस साइड आके माइनस कर देगा, y = 14 में 4 गए 10, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 5, y की वैल्यू 5, ठीक है बच्चों। अब x क्या निकाला था, x = 4 + y क्या निकाला हमने, x = 4 + 5, x = 9, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, s - t = 3, s/3 + t2 = 6, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। अब सेकंड समीकरण को सोल्व कर लेते हैं, st + t2y = 6। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × 6। अब यहाँ पे कितना आएगा, 2s + 3t = 6, ठीक है बच्चों। इसके नीचे मान लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। 2s + 3t 1 की 1 सेम रहेगा, 6 × 6 36, ये हमारा थर्ड समीकरण बन गया, ठीक है बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, s - t = 3, ठीक है बच्चों। इसमें से s की वैल्यू निकालेंगे, 3 + t, ठीक है बच्चों। अब ये s की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, s का मान थर्ड समीकरण में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, 2, s का मान कितना है, 3 + t + 3t = 36, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया 36। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने ये इक्वेशन इस साइड लिख लिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 2 × 3 = 6 + 2t + 3t = 36, 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t, 36 इस साइड आके -6 हो जाएगा, ठीक है। 5t = 30, t = ये 5 इस साइड आके कितना आ जाएगा, 6, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है बच्चों। अब क्या मानी थी मैंने इक्वेशन, s = 3 + t, ठीक है बच्चों। अब s में 3 की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, 9, s = 9, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है बच्चों।
अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड। बच्चों आप गौर से देखोगे, ये सेकंड समीकरण है जो, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये 3 साइड जाके कट जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा ना। तो ये सेकंड समीकरण और फर्स्ट समीकरण सेम है, इसका कोई भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि सेम समीकरण है ना। जो हमें प्रतिस्थापन विधि है उसमें 2 अलग अलग समीकरण चाहिए, क्योंकि ये सेम है, ये हल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें x और y है, क्योंकि 2 समीकरण अलग अलग चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, इसमें लिखते हैं दोनों समीकरण एक समान होने पर इनका हल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, दूसरा 0.4x प्लस 0.5y 2.3। अब इनका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे इसके नीचे 10। इस साइड जितनी भी संख्या होगी उतने 0 आएंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी एक 0, इसको हटाएंगे इसके नीचे 10, इसको हटाएंगे इसको 10, इसको हटाएंगे इसमें 10। ठीक है बच्चों, अब ये 10 दोनों साइड है, इसको कॉमन लेंगे, इस साइड भी 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इस साइड भी 10 कॉमन लेंगे यहाँ से, और ये 10 है, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, ये हमारे समीकरण नहीं आ गए, थर्ड और फोर्थ। ठीक है बच्चों, अब थर्ड इक्वेशन में से x का मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, 2x x का मान निकालेंगे, 13, ये y की वैल्यू जाएगी इस साइड माइनस का, x 13 माइनस 3y इक्वल टू, मतलब डिवाइड बाय 2। ये x का मतलब x की वैल्यू आएगी, वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है। फोर्थ समीकरण में x का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ इक्वेशन में x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 2, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 6y प्लस 5y माइनस के y 23 माइनस 26, ये 26 प्लस का इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस के y 26 में से -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है बच्चों, ये y का आंसर है। अब x की वैल्यू में y की वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 आई, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2, x में से 9 गए, कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पार्ट देख लेते क्या है। √2x प्लस √3y
इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसमें अंडर रूट 2x है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट समीकरण में। अंडर रूट 2x 3 साइड जाके माइनस का अंडर रूट 3y, x की वैल्यू निकालेंगे माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2y। ठीक है बच्चों, अब इसमें x की वैल्यू सेकंड समीकरण में पुट करनी है, क्योंकि फर्स्ट समीकरण में पुट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू नहीं आएगी। अब सेकंड समीकरण में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, सेकंड समीकरण क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अंडर रूट 3 है, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट, अब देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है, अंडर रूट 3 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा -3, अंडर रूट 3 थे, अंडर रूट 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3y अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 के इसके साथ इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, -3y माइनस अंडर रूट 16y इक्वल टू 0, -3y माइनस अंडर रूट 16 के कितना होगा 4y इक्वल टू 0, -7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई है इसमें 0। ठीक है बच्चों, अब x समीकरण में यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कितना है 6th। ठीक है बच्चों, 6th पार्ट में चलते हैं। 6th पार्ट में क्या है, 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2। आगे क्या है, x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चों, अब इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 6 3 3 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब इसका भी एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y प्लस 13 डिवाइड बाई 6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा 9x माइनस 10y माइनस 12। ठीक है बच्चों, 9x माइनस 10y 6 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या इक्वेशन बनी है, 9x माइनस 10y माइनस 12 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और इसमें x की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड समीकरण से। सेकेंड समीकरण से 2x 13, ये 3y इस साइड जाके -3y, x 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू आ गई है। अब 9x माइनस 10y में पुट करनी है 9x। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आई, x इक्वल टू 13 माइनस 3y इक्वल डिवाइड बाई 2। फर्स्ट समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे, इसमें कितना आएगा 9, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2
-10y -12। ठीक है बच्चों, ये 2 इस साइड जाके 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा